आरिफ हमीद भट्टी साहब, जैसे कि मैंने शुरू में कहा, शायद आप मुझसे इतफाक करें कि गुज़िश्ता 48 घंटे के जो वाक़यात हैं उन्होंने पाकिस्तानी सियासत को यकसर तब्दील करके रख दिया है। आप भी मुझसे इतफाक करेंगे क्या हुआ, क्या आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि इतनी बड़ी तब्दीली कैसे आ गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, एक तो मैं तो छोटा सा रिपोर्टर हूँ और ज़िंदगी गुजार दी है। कल जो रियासत थी वहशियाना तशद्दुद हुआ, मुझे उस पर अफसोस हुआ। पुरअमन एहतजाज हर जमहूरियत का हक होता है, हुस्न होता है। जिस तरह ख़वातीन को खुद मेरी गुनाहगार आँखों ने हाथ बासलों से घसीटते, बच्चों के जुल्म ज़्यादती, और लाहौर से लेके इस्लामाबाद तक 2000 से ज़्यादा कंटेनरों में मट्टी के आगे रेत, ये जमहूरियत के लिए अच्छा नहीं है। दूसरी बात बदकिस्मती है, पाकिस्तान में हुकूमत अक्सरियत से नहीं होती। खुद इमरान खान साहब पिछले 10-12 जलसों में फरमा चुके थे लातदाद दफ़ा कि मैं आऊँगा, डी चौक बैठूँगा, उस वक़्त तक नहीं जाऊँगा किसी भी सूरत में जब तक असम्बली तहलील ना हो, नए इलेक्शन के ऐलानात ना हो। लेकिन पंजाब में जो वहशियाना दहशत गर्दी हुई वो तो चले छोड़े, ये तो तारीख लिखने वाला लिखेगा। अटक जब इमरान खान साहब पहुँचे, इस दौरान लाहौर में कोई बहुत बड़ा काम नहीं हुआ, पिंडी और इस्लामाबाद बाजी ले गया, KPK बाजी ले गया। इमरान खान साहब से मेरी इतलात के मुताबिक राब्ता किया गया। इस दौरान IMF से मामलात भी ठीक नहीं हुए और इमरान खान साहब को कहा गया जून के फर्स्ट वीक में इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे। कुछ लोगों का ख्याल था कि अटक से ही वो जो बंदिशें थी वो उन्होंने तोड़ दी, ख़त्म कर दी, तो उधर ख़त्म कर दिया जाए। फिर कुछ लोगों ने कहा नहीं, लोग सुबह से मैदान जंग बना हुआ है पूरा पाकिस्तान। कराची में जो हालात थे आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। इस्लामाबाद ख़वातीन के साथ जो हो रहा था, बच्चों के साथ जो हो रहा था। उसके बाद खान साहब आए और डी चौक से पहले उन्होंने अचानक, मेरी तस्वुर से ज़्यादा, मैं क्योंकि पूरी रात गलती से जागता रहा, ऐलान कर दिया। देखें, खुद वो 2-4 दिन पहले अरशद शरीफ के प्रोग्राम में कह चुके हैं, मुझे कहते रहे कि कल कर देते हैं ऐलान, नए इलेक्शन का परसों कर देते हैं, अगले दिन कर देते हैं। इसीलिए मैंने 20 मई को मुल्तान में नहीं किया, अब 25 मई को कर रहा हूँ। तो एक तो उन्होंने जो अल्टीमेटम दिया है, उसके बाद उन्हें के साथ मामला तय हुए, जिनके हुए मैं उस रेड जोन में नहीं जाऊंगा। हफीज़ नियाज़ी सब जा सकते हैं, ये बुजुर्ग है, बहादुर है, मैं उस रेड जोन में नहीं जाऊंगा जिन्होंने मुतालबा किया। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ बेचारे क्या बेचते हैं, वो इमरान नियाज़ी सुन लो, किसी भूल में ना रहना, ये हाउस फैसला करेगा। उस हाउस में इन मोहतरम के सिर्फ 85-86 लोग हैं और 172 प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए सीट चाहिए होती हैं। जो मुझे पता है, मेरा भाई बड़ा नियाज़ी साहब आ गया, एक नियाज़ी सब पर भारी, एक तो इमरान नियाज़ी नहीं, ऊपर से मेरा भाई हफीजुल्लाह नियाज़ी, मुझे शादी में भी नहीं बुलाया बेटे की इन्होंने। खैर, तो अब देखना यह है कि इमरान खान को जो खुद एतमाद नहीं कर रहे थे, आज आपने देखा होगा बाप पार्टी ने खदशात का इजहार किया है। अगर कल किसी इत्तेहादी की एक जमात है, जी बिल्कुल मैंने देखा, उसको एक फ़ोन चले जाता है, नहीं, उसके देखने के पीछे जो देखा गया ना वो नहीं देखा। हर मंजर का एक पस मंजर होता है। मैं हफीज़ नियाज़ी साहब की मुस्कुराहट के पीछे पस मंजर भी सोच रहा हूँ क्या हो सकता है, लेकिन गुस्ताखी नहीं करूँगा। तो लिहाजा ये 6 दिन भी देख लें या 10 दिन देख लें, मेरा ख्याल है आइंदा 5-6 जून तक कुछ ना कुछ सूरत हाल हो जाएगी। किसी एक के साथ डिच होगा और किसी एक के साथ वफादारी पूरी हो जाएगी, वादे पूरे हो जाएंगे कि मेरा बड़ा भाई है, मुझे डांट सकता है, अकेले मिलूंगा तो बताऊंगा। नहीं, अभी हुकूमत मुकम्मल स्ट्रांग नहीं हुई। हो सकता है इलेक्शन भाई 2023 तक में बाद भी रहे। अगर आप लॉन्ग मार्च बिलावल भट्टो करता है, मरियम नवाज साहिबा करती हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब करते हैं, तो क्या वो पैराशूट के जरिए जाते हैं? वहां रोड ब्लॉक नहीं होती। मैं लाहौर से इस्लामाबाद जा रहा हूं, सड़क बंद नहीं होगी, मेरी गाड़ी में फ्लाइंग गियर भी कोई नहीं है, वो गलती से मुझे रोड पे ही जाना पड़ा या जीटी रोड चले जाऊं। शक है कि 31 मई को असेंबलीज को डिसॉल्व करने का फैसला नहीं हो पाएगा,
क्या ये हुकूमत बजट पेश करेगी? आपको अभी भी ये शक है या आप समझते हैं कि एक डील टाइप सिचुएशन हो गई है, कि ऐसे सर्कमस्टांसेस हो गए हैं जिसमें असेंबलियां खत्म होंगी और एक इलेक्शन का ऐलान होगा? देखिए, मैं एक गुजारिश करता हूं मुख्तसर, इमरान खान साहब पे ने जिन पर यकीन किया है ना, मेरा तजर्बा है उन पे यकीन नहीं करना चाहिए। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। इमरान खान साहब ने जिन पर यकीन किया है उन पे यकीन नहीं करना चाहिए। उन्होंने 5-6 हफ्ते लोगों को बुलाया, 4-5 लोग उनके मुताबिक शहीद हो गए। देखिए, जब कोई वर्कर आपके लिए सड़कों पे निकलता है, वो कम तादाद है, ज्यादा तादाद है, बहस है, रुकावटें कम थी नहीं थी, ये बड़ी बहस है। लोग इसलिए सारा दिन आंख मचोली शेलिंग नहीं होती रही कि इमरान खान साहब की ये बात सुनेंगे, अच्छा मैं 6 दिन बाद आवांगा। वो भाई ये तय हो गया कि एक शहीदा कमेटी लेके नस गया। उसने कहा कहाँ गया है? उसने कहा कि लाहौर से, वो गांव से बाहर गया है। कहता अच्छा मैं अगले हफ्ते आवांगा। ऐसे नहीं होता। मूवमेंटें चलानी है तो उसमें कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। जरूरी नहीं कि हर मूवमेंट का रिजल्ट निकले। एक फिक्स मार्च होता है। जैसे इफ्तिखार चौधरी का था, जब गुजरांवाले पहुंचे तो कॉल आ गई परवेज कियानी साहब की, इत्तेजाद हसन साहब को, भाई काम फिक्स से कार चलो। तो जब आप मूवमेंट करते हैं, अब इमरान खान साहब ने किया, खुद वो कहते हैं कि मुझे ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखा, खुद फरमाते हैं आजकल। तो ये काम शहबाज शरीफ साहब के साथ भी, आवाज जरा म्यूट कर दे, 2 साल होता रहा है। ये कोई पहली दफा नहीं हुआ। लेकिन बड़ी हुकूमत में ला रहे हैं, तुम्हें जाने देंगे, चले जाएगी। कॉन्ट्री व्यू ले लें। देखिए, हुकूमत थोड़ा सा उसको कॉन्ट्री व्यू ले लें। जो नियाजी साहब ने कहा कि लंदन में भी यही फैसला था, फीलिंग थी, PMLN के बहुत से लोगों की फीलिंग थी कि हमें बजट पेश करना ही नहीं चाहिए। और अब जबकि IMF से उनकी डील नहीं हो सकी, और डील तभी होगी जब पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाएंगे, तो फिर तो ये भी मुमकिन है ना कि ये हुकूमत पेट्रोल की प्राइसेस ना बढ़ाए, ये नहीं बढ़ाना चाहती। ये अपने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स वगैरह जो उन्होंने आज कर ली हैं, और इस तरह की चंद चीज़ें, नैब का चेयरमैन चेंज कर दें, ECP के 2 कमिश्नर लगा दें, उसके बाद ये अपनी हुकूमत को ख़त्म करें और एक ऐसा इंटरम सेटअप जिसमें मुमकिन है कि रज़ा वाकिद साहब फाइनेंस मिनिस्टर हो, वो आ जाए। वो फिर 90 दिन का हो या 120 दिन का हो, वो इंटरम सेटअप, वो मुश्किल माशी फैसले करे। वो इंटरम सेटअप लटक जाए, लंबा हो जाए, वो एक अलग कहानी है। लेकिन इस स्टेज पे आपको लगता है कि शहबाज शरीफ और जरदारी साहब की हुकूमत जो है वो 31 मई से आगे कंटिन्यू करते नजर आ रही है आपको? नहीं, हुकूमत वेंटिलेटर पे है। हुकूमत का जाना 48 घंटे भी ज़्यादा है, मैं आपको ये यकीन से कहता हूँ। लेकिन लंदन वाली बात आपके नहायत काबिल एहतराम गैस से मैं हूँ। लंदन में एक नवाज शरीफ साहब हैं, गालबन उनके साहबजादे हुसैन नवाज साहब हैं, और शायद आई थिंक हसन नवाज साहब भी हैं। लेकिन एक शहबाज साहब के बेटे सलमान शहबाज भी हैं। उनकी और नवाज शरीफ की क्या गुफ्तगू हुई, ये आपके गेस्ट बेहतर बता सकते हैं। इख्तलाफात बहुत खुल के आ चुके हैं, मुसारिया गल बद गई है। मेरी इतराज़ है कि फैमिली में 2-3 राय हैं। और उधर मैं इस बात से इनकार करता हूँ कि नवाज शरीफ की बात पे शहबाज साहब नहीं रजामंद हुए थे, क्योंकि उनके साहबजादे सलमान शहबाज पिछले 1.5-2 सालों से ब्रिज का रोल अदा कर रहे हैं, कुछ लोगों से राब्ते में हैं। और अब भी क्या होगा ना, नवाज शहबाज को नहीं पता कि या नहीं टूट रही। आपका क्या इस पे एनालिसिस है? नहीं, नियाज़ी साहब तो क्लियर है कि इलेक्शन नहीं होने लगे जल्दी। आपको लग रहा है इलेक्शन होंगे जल्दी या नहीं होंगे? नहीं, इलेक्शन जल्दी। नियाज़ी साहब, योर क्विक कमेंट, फिर ये पार्ट खत्म हो जाएगा, उसके बाद हमने एग्जैक्ट टाइम नहीं होगा। इलेक्शन मैं करीब देख रहा हूं और इसका फैसला जून में होते हुए देख रहा हूं। लेकिन हो सकता है कि भाई इस मुल्क में हमेशा ही हाथ होता रहा। नवाज शरीफ को जब सजा हुई थी उससे पहले उन्हें कमिटमेंट दी गई थी, तुम्हें सजा नहीं होगी। नियाज़ी साहब, योर क्विक रिएक्शन। योर क्विक रिएक्शन। हमें पोलियो पर जाना है। जब मैंने तो जिस दिन ये शहबाज शरीफ साहब वगैरह लंदन जा रहे थे, उसी दिन मैंने अपने जीओ के प्रोग्राम में कहा और वीलॉग में भी कि जिस तरह वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ना लाना एक बहुत बड़ी गलती थी